हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सभी भ्रमर गीत सार के प्रारंभिक 20 पदों की व्याख्या कर रहे थे और प्रारंभ करते हैं पद संख्या 16, क्योंकि इससे पहले हमने 15 पदों की व्याख्या कर ली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पद संख्या 16। आइए प्रारंभ करते हैं। कहो कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो तुम, जादव नाथ पठाए हो। वैसाई बरन बरन पुनि वैसाई, तन भूषण सजी ल्याए हो। सुर बसुलई सब संग सिधारे, अब का पर पहराए हो। सुनहु मधुप एके मन सबको, सो तो वहाँ ले छाए हो। मधुमन की मानिनी मनोहर, तह ही जाहूँ जह भाए हो। अब यह कौन सयानप ब्रज पर का कारण उठी धाये हो। सूर जहाँ लऊ श्याम गात हैं, जानी भले करी पाए हो। जादवनाथ कहा है श्री कृष्ण को। जादव यानी कि यादवों के स्वामी। यादवों के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। बरन का अर्थ होता वर्ण, बसन यानी वेशभूषा। तो यहाँ देखिए, इसमें गोपियों ने अपनी व्यंग्य गर्भित वाणी द्वारा ये व्यक्त किया है कि उद्धव जी कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का उनका क्या प्रयोजन है। तो यहाँ गोपियाँ कहती है, कहो कहाँ ते आए हो, यानी है उद्धव जी बताइए आप कहाँ से आए हो। जानती हऊ यानी हम जानते हैं, हऊ अर्थात हम। अनुमान मनो तुम, जादव नाथ पठाए हो, यानी हे उद्धव हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें यादवनाथ ने मानो यहाँ पर भेजा है। वैसो ही बरन बसन पुनि वैसई, तन भूषण सजी ल्याए हो। तुम्हारा वैसा ही वर्ण है, तुम्हारा वर्ण और वस्त्र यानी पीताम्बर भी वैसा ही है जैसा कि कृष्ण का है, और तुम अपने शरीर पर आभूषण भी उन्हीं की भांति सज्जित किए हुए हो। आशय यह है कि इसी रूप रंग वाले कृष्ण ने एक बार हम लोगों को धोखा दिया था। शायद उसी वेश में हमें दोबारा ठगने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। सुर बसुले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। कृष्ण तो इससे पूर्व हमारा सब कुछ लेकर चले गए। सुर बसु अपने सर बसु यानी अपने साथ ले गए, तब संग सिधारे यानी हमारा इससे पूर्व हमारा सब कुछ श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए हैं। अब किसे ले जाने के लिए तुम भेजे गए हो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण हम सब के मन को तो पहले ही ले बैठे हैं, अब बचा ही क्या है जो दोबारा लेने के लिए तुम्हें भेजा है। सुनहु मधुप यानी हे भ्रमर सुनो, सच सच बताना। हे मधुप सुनहु मधुप यानी हे भ्रमर सुनो। एके मन सबको सो, तो वहाँ ले छाए हो। कि सच बात तो यह है कि हमारे पास तो एक ही मन था और उसे लेकर वे मथुरा चले गए हैं, अर्थात वहीं विराजमान हो गए हैं। अब दूसरा मन हमारे पास कहाँ है? मधुबन की मानिनी मनोहर, तजही जाहूँ जह भाए हो। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा यहाँ क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अतः ये उत्तम यही होगा कि तुम मथुरा की उन मानिनी, मधुबन की मानिनी मनोहर। मधुबन, मधुबन का अर्थ है मथुरा। मधुबन, मधुबन कहा गया है मथुरा को। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि यह शब्द मूल रूप से किसको कहा गया है। तो मधुबन किसको कहा गया है? मथुरा को। तो तुम मथुरा की उन मानिनी मनोहर सुंदरियों के पास जाओ जिन्हें प्रिय हो, अर्थात मानिनी मनोहर कुब्जा के प्रति यहाँ पर व्यंग्य है। यहाँ मानिनी मनोहर किसको कहा गया है? तो मानिनी मनोहर कहा गया है कुब्जा को। अब तुम्हारी ये कौन सी चतुराई है? अब यह कौन सयानप, सयानप का अर्थ होता है चतुराई। तो ये तुम्हारी कौन सी चतुराई है? कौन सी यह बुद्धिमानी है कि तुम ब्रज पर का कारण उठी धाये हो, कि तुम ब्रज में दौड़े चले आए। यानी ये तुम्हारा कौन सी चतुराई है, कौन सी बुद्धिमानी है जिसके कारण तुम ब्रज में दौड़े चले आए हो। भला ब्रज में आने से तुम्हारा क्या कारण है? सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है, सूर जहाँ लो श्याम गात हैं, जानी भले करी पाए हो। कि हे उद्धव
हम तो जितने श्याम शरीर वाले हैं सबको भली भांति जानती है कि सूर जहाँ लौ श्याम गात, यानी जो भी श्याम का रंग के या श्याम वर्ण के जो भी व्यक्ति हैं भली जाने, जानी भले, यानी उन्हें अच्छी प्रकार से हम जानते हैं। अर्थात तुम धोखे में न रहो, हम तुम्हारे स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। सत्य तो यह है कि श्याम शरीर वाले अक्रूर कृष्ण और तुम सभी धोखेबाज और प्रवंचक है। तुम जैसे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं। देखिए, कापर पहिराए हो मुहावरे का प्रयोग है। एक ही मन सबको, इस भाव से एक अन्य पद भी मिलता है। उदो मन नहीं 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम पे को आराधे ईस। यहाँ गोपियों की एक निष्ठ भावना का वर्णन है। उर्दू में भी किसी कवि ने कहा है कि काश 2 दिल होता इश्क में, एक रखता अपने पास, एक देता इश्क में। एक मन से गोपियों की अटल प्रेम भावना का संकेत मिलता है। यह पातिव्रत धर्म की भी सशक्त व्यंजना है। मधुबन की मानिनी मनोहर में विशेषतया कुब्जा के प्रति वस्तु रूप में व्यंग्य है, अतः इसमें असूया संचारी भाव है। मैंने आपको कहा है कि जहाँ भी संचारी भाव आता है वहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा संचारी भाव है। जहाँ लौ श्याम गात में कृष्ण, अक्रूर और उद्धव श्याम, तीनों श्याम वर्ण वाले, यानी कृष्ण, अक्रूर और उद्धव तीनों ही श्याम वर्ण के जो लोग हैं उन पर करारी व्यंग्योक्ति प्रस्तुत की गई हैं। उद्धव को भ्रमर के रूप में संबोधित करके व्यंग्य को और अधिक उभारा गया है। मधुबन की मानिनी मनोहर में पर्यायोक्ति अलंकार है। यहाँ अन्य उक्ति से कुब्जा की खबर ली गई। पर्यायोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहा जाता, बल्कि स्पष्ट या साधारण शब्दों में नहीं कह करके उस बात को घुमाकर या फिर व्यंग्य या पर्याय के रूप में जब बात कही जाती है, यानी सीधी बात नहीं कहकर किसी भी बात को घुमाकर या व्यंग्य के माध्यम से कही जाए तब वहाँ पर्यायोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि मधुबन की मानिनी मनोहर में सीधा न कहकर यहाँ कुब्जा पर व्यंग्य किया गया है, इसीलिए यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है। अगला पद देखिए। अगला पद भ्रमर गीत सार में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है और इस पद में पूरे भ्रमर गीत का एक तरह से सार दे दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उधो को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, को आयो उतताय जिते नंद सुवन सिधारे, वह बेनु धुनि होय मनो आए नंद प्यारे। देखिए, उद्धो को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, को आयो उतताय जिते नंद सुवन सुधारे, वह बेनु धुनि होय मनो आए नंद प्यारे। धाई सब गल गाज के उधो देखे जाए, ले आई ब्रजनाथ पे हो आनंद उर न समाए। जब उद्धव का आगमन होता है तो सभी गोपियाँ शोर मचाती हुई उनके पास पहुँच गई और ऐसे शोरगुल में जो भी उद्धव कह रहे थे वह कोई भी नहीं, ज्ञान का उपदेश जो उद्धव दे रहे थे उसको कोई भी नहीं सुन रहा था। तब एक गोपी ने कहा कि हे सखियों सुनो, उद्धव को उपदेश सुनो कि उद्धव आपको क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं उसे सुनो। किन कान दे यानी ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर श्याम सुजान पठायो यानी हमारे सुंदर श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने इन्हें श्याम सुंदर ने अच्छी तरह से पढ़ाकर अर्थात अपना सम्मान अच्छी तरह से पढ़ाकर यानी संदेश भेजकर इन्हें यहाँ भेजा है, अतः इन्हें मान दो। को आयो यानी कोई वहाँ से आया है, उत जहाँ से, ताए जिते नंद सुवन सिधारे यानी जिस तरफ से कृष्ण, नंद सुवन का अर्थ है
कृष्ण, यानी जिस तरफ से कृष्ण गए, हमारे स्वामी श्री कृष्ण पधारे चले गए थे, उसी तरफ से कोई आया है। वह बेनुधुनी, वही बंसुरी की आवाज़, मानो आए नंद प्यारे, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो नंद आए, यानी कि मानो हमारे कृष्ण ही लौट आए हो। यहाँ मनो आने से कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। और साथ ही देखिए सुंदर श्याम सुजान, तो यहाँ है अनुप्रास में वृत्यानुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। धाई सब गल गाज के उद्धव देखे जाए, ले आई ब्रजनाथ पे हो आनंद उर न समाए। धाई सब गल गाज के उद्धव देखे जाए, यानी सभी प्रसन्नता पूर्वक दौड़ती हुई उद्धव को देखने के लिए गई और उन्हें ससम्मान नंद के घर ले आई। आनंद उर न समाए, और उद्धव को देखकर वे इतनी प्रसन्न हुई कि उनके हृदय में आनंद ही नहीं समा रहा था। देखिए इस बड़ी रचना में सूर ने कथात्मक शैली के अंतर्गत संक्षिप्त भ्रमर गीत की पूरी बातें बताई हैं। इसमें प्रारंभ में प्रेम और योग के विषयक विवाद को लेकर उद्धव और गोपी संवाद है। गोपियों के प्रेम और भक्ति की विजय और उद्धव की पराजय, प्रेम मग्न उद्धव का मथुरा लौटना, उद्धव द्वारा कृष्ण के समक्ष गोपियों की भक्ति और प्रेम की महत्ता का गुणगान, कृष्ण का उद्धव से व्यंग्य गर्भित शैली में यह पूछना कि क्या वे गोपियों को योग सिखाएं, यानी ये सभी इस पद में आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्घ आरती तिलक दूब दधि माथे दीनी, कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा कीनी, गोप भीर आंगन भई मिली बैठे जादव जात, जल झारी आगे धरी हो बूझती हरि कुशलात। और जब उद्धव नंद के घर आ गए तो उन सब ने अर्घ आरती, यानी उसकी आरती की, तिलक लगाया, उनके सामने दधी माथे दीनी, और उनके तिलक लगाया, माथे पर दूब और दही का टीका लगाया। यही नहीं, कंचन कलश यानी स्वर्ण कलश को भर करके आनी परिक्रमा कीनी, और उनकी परिक्रमा की। गोप भीर आंगन भई मिली बैठे, और सभी गोपियों के साथ, या सभी गोप अर्थात ग्वाले और अभीर आंगन में सब मिलकर बैठ गए। जादव जात उनके समक्ष बैठ गए। जल झारी आगे धरी हो बूझती हरि कुशलात, और वे सभी और उन सब के समक्ष जलपात्र रखकर, जल झारी आगे धरी यानी जलपात्र आगे रख करके वे हरि की अर्थात कृष्ण की कुशलता पूछने लगे। कुशल क्षेम वसुदेव की कुशलता पूछी, कुशल देवी कुब्जाऊ, और किस किस की कुशलता उन्होंने पूछी है? वसुदेव की पूछी है, और देवी कुब्जा की भी कुशलता पूछी है। कुशल क्षेम अक्रूर, और अक्रूर की भी कुशलता पूछी है। कुशल नीके बलदाऊ, और बलराम जी की भी कुशलता पूछी है। पूछी कुशल गोपाल की, और कृष्ण की कुशलता भी पूछी। रही सकल गही पाए, और इस प्रकार रही सकल गही पाए, यानी सब की कुशलता पूछ करके वे सभी की सभी उनके पाँव को पकड़कर वहीं बैठ गई। प्रेम मगन उद्धव भय, और उनकी बातें सुन करके उद्धव प्रेम मग्न हो गए। देखत ब्रज के भाई, यानी इन ब्रज के लोगों को देख करके, उनकी भावना देख करके उद्धव प्रेम मग्न हो गए। मन मन उद्धव कहे न यह न बुझियत गोपाली ही, ब्रज के हेतु बिसारी जोग सिखत ब्रजबाली ही। मन मन उद्धव कहे यह, यानी उद्धव मन ही मन यह कहने लगे कि श्री कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आती है, कि मन ही मन उद्धव ये कह रहे हैं कि बूझिए गोपाल ही न बूझिए, यानी श्री कृष्ण की यह बात मुझे समझ न बूझिए, नहीं समझ में आ रही है। ब्रज के हेतु बिसारी जोग सिखत ब्रजबाल, कि वे ब्रज के हेतु यानी ब्रज के लोगों का प्रेम छोड़ करके इन्हें योग सिखाना चाह रहे हैं। पांति बाची ने आवई रहे नयन जलपूरी, यानी उन्हें उद्धव से पत्री पढ़ते, पांति बाची न आवई, यानी उद्धव से उनकी पत्री जो कि श्री कृष्ण ने उन्हें लिख कर दी थी, संदेश जो भेजा था वह पढ़ते नहीं बन रहा था। नयन जलपूरी, क्योंकि उनके नेत्र भर आए थे, नेत्र आंसुओं से भर आए थे। देखी प्रेम गोपिन को,
कि उन गोपियों का प्रेम देख करके हो ज्ञान गर्भ गयो दूर, कि उद्धव का ज्ञान का गर्व दूर हो गया। यहाँ ज्ञान गर्भ, ज्ञान रूपी गर्व या ज्ञान का गर्व। तब इत उत बहराए नीर नयनन में सोख्यो, ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो। उन्होंने इस किसी प्रकार इधर उधर की बातों द्वारा मन को बहलाया। तब इत उत यानी इधर उधर की बातों के द्वारा अपने मन को इधर उधर लगाया, नीर नयनन में सोख्या और आंसुओं को अपने नेत्रों में ही सुखा लिया। और तब ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो, और उद्धव ने उसके बाद सबको बुलाकर गुरु की बातों, गुरु की भांति, गुरु समोख्यो यानी गुरु के समान यानी गुरु की भांति ही ठानी कथा, उनकी बात कहना प्रारंभ कर दिया, यानी उपदेश को बताना शुरू किया। जो व्रत मुनिवर ध्यावही पर पावही नाही पार, सो व्रत सीखो गोपिका हो छांडी विषय विस्तार। सुनी उद्धव के वचन रही नीची करितारे, मनो सुधा जो सिंच आनी विष ज्वाला जारे। जो व्रत मुनिवर ध्यावही पर धावही नहीं पार। उद्धव जी कहते हैं कि जो व्रत मुनिवर ध्यावही यानी जिस व्रत का पालन मुनिवर करते हैं, पर पावही नहीं पार, और ब्रह्म के लिए जिन व्रत का मुनिवर पालन करते हैं और ब्रह्म भी जिसे नहीं प्राप्त कर सक, उस व्रत को सीखो जिसका परब्रह्म के चिंतन अर्थात परब्रह्म के को पालन करने वाले या परब्रह्म को प्राप्त करने वाले जिस व्रत को महान मुनि लोग धारण करते हैं, उस व्रत को तुम सीखो। सो व्रत सीखो गोपिका, हे गोपियों तुम उस व्रत का सीखो, उस व्रत को सीखो। छांडी विषय विस्तार यानी विषय वासनाओं को छोड़ करके तुम उस व्रत का पालन करो जिस व्रत को मुनि लोग धारण करते हैं और जो ब्रह्म को प्राप्त करने का तरीका है। सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करितारे, यानी उद्धव के वचन गोपियों ने जब सुने तब उन्होंने अपनी पुतलियों को नीचे कर दिया अर्थात अपनी आंखें झुका ली। मनो सुधा सो सींच आनी विष ज्वाला के जारे, और उन्हें ऐसा लगा मानो जिसे पहले अमृत से सींचा गया है, सुधा सो सींची यानी जिसे अमृत से सींचा गया हो, आनी विष ज्वाला जारे उसे अब विष की ज्वाला से जलाया जा रहा है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना होने से यहाँ उत्प्रेक्षा। हम अबला कह जाने ही जोग जुगति की रीति, नंद नंदन ब्रज छांडी के हो को लिखी पूजे बीती। अब गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हम अबला कह जाने ही जोग जुगति की रीति, यानी हम तो अबला है यानी हम स्त्रियां हैं, हम नहीं जानती है जोग अर्थात योग और युक्ति की रीतियों को हम नहीं जानती हैं। नंद नंदन व्रत छांडी के हो यानी हम श्री कृष्ण को छोड़ करके को लिखी पूजे भीति यानी कौन दीवार पर लिखे हुए की पूजा करे। हम तो श्री कृष्ण को छोड़ करके यानी श्री कृष्ण को छोड़ करके कौन दीवार पर लिखे की पूजा करे। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताहि रंज सब। हे उद्धव तुम्हारा ये जो ब्रह्म है यह तो अविगत यानी कि अग्राह्य अज्ञेय है, अविगत जिसको जाना नहीं जा सके, अगह यानी अग्राह्य है, अपार जिसके रूप को पाया नहीं जा सकता है, अवगत है सोई और जो आदि निरंजन नाम ताहि रंज अर्थात तुम्हारा ये जो ब्रह्म है वह तो जाना ही नहीं जा सकता, नहीं अज्ञेय है, अग्राह्य है, अपार है, ऐसा जाना जाता है। अवगत यानी ऐसा जाना जाता है कि वह ब्रह्म कैसा है, वह ब्रह्म है, अज्ञेय है, अग्राह्य है और अपार है, आदि है, निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई अर्थात जिसका नाम तो आदि निरंजन यानी माया रहित है, आदि निरंजन यानी माया रहित है, ताहि रंजे सब कोई और उसी को सब प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहते हैं। नयन नासिका अग्र है तहा ब्रह्म को वास। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वह तो नेत्र और नाक के बीच में, नयन नासिका अग्र यानी नेत्र और नाक के बीच में ही ब्रह्म का वास है। अविनाशी बिनसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश, और वह कैसा है, वह तो अविनाशी है और जिसका कभी भी नाश होता है। अविनाशी यानी वह अविनाशी है, बिनसे नहीं और जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। हो
सहज ज्योति प्रकाश, और वही कैसा है? वही ब्रह्म रूप है, अर्थात सहज ज्योति है। गर लागे ओ गुरी कहे मन कहाँ बंधावे, तो ऐसे ब्रह्म में हमारा मन कहाँ बंधावे, यानी कैसे उसमें लग सकता है। अपनो घर परिहरे कहो को घर हरि बतावे, गो हरि बतावे। अर्थात यहाँ गोपियाँ कहती है कि अपनो घर परिहरे, कि अपना घर छोड़कर कौन दूसरों के घर जाता है। अर्थात श्री कृष्ण की उपासना को त्याग कर कौन ब्रह्म की उपासना करेगा। मूर्ख जादव जात हम ही सिखावत जोग, यानी हे यदुवंशी तुम मूर्ख हो जो हमें योग, उद्धव जी तो मूर्ख है जो हमें क्या है, योग की शिक्षा दे रहे हैं। हमको भूलो कहत हो हम भूली कूदो लोग। उद्धव जी के लिए गोपियाँ कहती है कि हमको भूलो कहत हो हम भूली कूदो लोग, यानी हमें यह भूली कहते हैं, अर्थात हमें अज्ञानी समझते हैं। उद्धव जी हमें अज्ञानी समझते हैं, परंतु सच तो यह है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि हम भूली कीधो लोग, यानी हम लोग अज्ञानी नहीं हैं। गोपी हूँ तय भयो अंध ताही दूह लोचन ऐसे। आगे कहते हैं गोपी हूँ तय भयो अंध तो ही, कि हम भ्रमित नहीं हैं, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि भयो अंधता ही दूह लोचन ऐसे, कि उद्धव ने इस प्रकार दोनों ही नेत्र गोपियों से भी अधिक, कि उद्धव के जो दोनों ही नेत्र हैं ये गोपियों से भी अधिक अंधे हो गए हैं। ज्ञान नैन जो अंधता ही सूझ दो कैसे, यानी ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं अंधता ही सूझ दो कैसे। वे ज्ञान नेत्र से अंधे हैं जिनकी बाह्य आंखों के साथ ही हृदय की आंखें भी फूट चुकी है। बूझे निगम बोलाई के कहे वेद समुझाए, आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता के माए। बूझे निगम बोलाई के, उनको पास बुला कर के पूछती है कि और समझाकर वेदों के बारे में हमसे कहते हैं, लेकिन हम इनसे पूछती है, वह कहती है बूझे ही निगम बोलाई कि हम इनसे पूछती है कहे वेद समझाए, कि हमें वे शास्त्र अच्छी तरह से समझा दीजिए। आदि अंत जाके नहीं, यानी जिसका आदि और अंत नहीं है। कौन पिता को माए, और उनके माता और पिता कौन है। चरण नहीं भुज नहीं कहो उखल किनो बांधे, यानी उनके चरण भी नहीं है, उनकी भुजाएं भी नहीं है, तो है उद्धव कहो कि उन्हें उखल से कैसे बांध सकते हैं। नैन नासिका मुख नहीं, उनके नेत्र नहीं है, नासिका नहीं और मुख भी नहीं है। चोरी दद्दी कौन खा दो, कि अगर तो फिर वे चोरी करके मक्खन कैसे खाएंगे। कौन खिलायो गोद में, यानी उस ब्रह्म को किसने खिलाया गोद में। किन कहे तोतले बेन, और किसने तोतले वचन कहे हैं। उद्धव ताको न्याव है हो जाही न सूझे नैन। आगे गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, यानी हे उद्धव ये बातें तो उनके लिए उचित है। हे उद्धव ताको न्याव है, यानी ये बातें उनके लिए उचित हैं जिन्हें जाही न सूझे नैन, जिन्हें नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। हम बूझती सतभाव न्याव तुम्हारे मुख साचो, यानी लेकिन हम तो सहज भाव से पूछती है, इनका सच्चा न्याय तुम्हारे मुख पर है। प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की काचो। आगे वे कहती है कि हमारा तो कथन यह है कि हमने प्रेम यानी प्रेम कथा और तुम्हारे नियम में कौन सा स्वर्ण, यानी को हम तो ये कहती कि प्रेम रस कथा कहो कंचन को काचो, यानी कि हमारा तो प्रेम और तुम्हारे नियम, यानी हमारी तो प्रेम कथा और तुम्हारे योग में कौन स्वर्ण है और कौन कांचो, काचो यानी कांच। जो को पावे शीश दे ताको कीजे नेम। और लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बात ही भिन्न है, उसे सिर दे करके जो को पावे शीश दे ताको नीजे नेम, यानी उनको उसको सिर देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुनः गोपियाँ पूछती है कि मधु हमारी सो कहो जोग भलो किंदो प्रेम, यानी तुम हमारी तरफ हमारी ओर से एक बात कहो कि जोग भलो किंदो प्रेम, कि योग भला है या प्रेम भला है, यानी कौन उत्तम है, योग उत्तम है या प्रेम में कौन उत्तम है, यानी किसकी साधना सरल है। वास्तव में प्रेम प्रेम से होय प्रेम से चारही जय, प्रेम बधियो संसार प्रेम परमारथ पेय।
गोपियाँ यहाँ क्या कहती है कि देखा जाए तो सारा का सारा जगत ही प्रेम के बंधन में बंधा है, अर्थात प्रेम बंधियो संसार, ये सारा संसार किसमें, प्रेम में ही बंधा हुआ है। प्रेम परमार्थ पे ही, और प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एके निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, और केवल ही केवल प्रेम के द्वारा ही जीवन की मुक्ति प्राप्त होती है। निश्चय ही एकमात्र प्रेम से ही जीवन की रस रूपी जीवन की मुक्ति प्राप्त होती है। साचो निहचे प्रेम को जो मिली है नंदलाल, सुनी गोपिन को प्रेम नेम ऊधो कहो भूलियो। साचो निहचे प्रेम को, सच्चा और अटल प्रेम ही, साचो निहचे प्रेम को यानी सच्चे और अटल प्रेम के द्वारा ही जो मिले ही नंदलाल, नंदलाल से मिला जा सकता है। सुनी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूलियो, यानी गोपियों की ऐसी अटल भक्ति और प्रेम को जानकर उद्धव ही को भूलियो, यानी उद्धव अपने योग मार्ग को ही भूल गया। गावत गुण गोपाल फिरत गुंजन में फूलियो, और कुंज गलियों में अपना गावत गुण गोपाल यानी श्री कृष्ण के गुणों को गाते हुए फिरत कुंजन में फूलियो, और कुंजों में ब्रज की कुंज गलियों में घूमने लगा। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारे नेम, दहाय दहाय द्रुम भेट ही हो उदो छाके प्रेम। छन गोपिन के पग धरे, और उन गोपियों के चरण पकड़ते हुए क्या कहा, हो उदो छाके प्रेम, छन गोपिन के पग धरे यानी उन गोपियों के पांव पड़ कर के धन्य तिहारे नेम, उनसे उद्धव कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम जो है वह धन्य है। दहाय दहाय द्रुम भेट ही हो उदो छाके प्रेम, तुम महान हो और कभी प्रेमोन्मत्त हो। वे क्या कहते हैं कि दहाय दहाय तुम द्रुम भेट ही हो उदो छाके प्रेम। वे कहते हैं कि गोपियों तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम महान हो, और कभी कभी वे प्रेमोन्मत्त होकर के द्रुम भेंट ही यानी कि ब्रजमंडल के वृक्षों को भेंटने लगते हैं, अर्थात उनको आलिंगन करने लगते हैं और कहते हैं धनी गोपी धनी गोप, यानी गोपियाँ धन्य हैं और ग्वाले भी धन्य हैं। धन्य सुरभि वनचारी, और ये जो गायें हैं वन में विचरण करने वाली वे भी धन्य हैं। धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी, और ये पूरी धन्य धन्य है, ये सारी की सारी भूमि ही धन्य है जहाँ पर बनवारी, बनवारी कहा गया है कृष्ण को, यानी जहाँ कृष्ण रहा करते थे ऐसी वह पूरी भूमि धन्य है। उपदेशन आयो हूँ तो मोहि भयो उपदेश, यानी मैं तो यहाँ उपदेश देने आया था लेकिन मुझे ही उपदेश मिल गया। उद्धव जदुपति पे गए हो किए गोपी को गोप को भेज, और उद्धव जदुपति पे गए यानी श्री कृष्ण के पास गए गोप का वेश करके। भूलियो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई, और वे यदुपति का नाम भूल गए और गोपाल गोसाई कहने लगे, और वे कहने लगे एक बार ब्रज जाहु गोपिन दिखराई, यानी एक बार आप ब्रज जाकर गोपियों को देख आइए। गोकुल को सुख छांड के कहाँ बसे हो आए, यानी आप गोकुल का सुख छोड़ करके कहाँ आ गए हैं। कृपावंत हरि जान के हो उद्धव पकड़े पाए, और उन कृपावंत भक्त वत्सल को जान करके उद्धव जी ने उनके पाँव पकड़ लिए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहीन भावे, और इतना कह और वे कहने लगे कि ब्रज का प्रेम देखकर उन्हें अब और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, प्रेम नहीं कछु नहीं नाहीन भावे, यानी अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उमड़ियो नयननी नीर बात कछु कहत न आवे, और उनकी नेत्रों में नीर अर्थात अश्रु उमड़ने लगे और उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाए, और इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि वे भूतल पर गिर पड़े अर्थात जमीन पर गिर पड़े, ऐसा वे प्रेम से विहल अवस्था में श्री कृष्ण के समक्ष जमीन पर गिर पड़े रहे नयनन जल छाए, और उनके नेत्रों में जल छा गया था। पोछी पीत पट सो कहो आए जोग सिखाए, और श्री कृष्ण ने उनके पीत पट यानी अपने पीताम्बर से उनके नेत्रों को पोंछा और उन्हें व्यंग्योक्ति रूप में कहा, व्यंग्य रूप में कहा आए जोग सिखाए, क्या तुम योग सिखाकर आ गए हो। आइए एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्धव के आगमन पर सभी गोपियाँ शोर मचाती हुई उनके पास पहुंच गई, और ऐसे शोरगुल में उद्धव जी अपना जो ज्ञान अलापते थे वह सुनाई ही नहीं पड़ता था। इस पर किसी गोपी ने कहा कि हे सखियों, उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक क्यों नहीं सुनती। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन्हें श्याम सुंदर ने बहुत सम्मान पूर्वक भेजा है। अरे ये तो कृष्ण के यहाँ से आए हैं, जिधर हमारे कृष्ण गए थे।
बंसी की आवाज़ भी उसी तरह हो रही है जैसे श्री कृष्ण किया करते थे। ऐसा लगता है मानो प्रियतम कृष्ण आ गए हो। उनकी बातों को सुनकर सभी गोपियाँ आनंदोन्मत्त होकर उधर की ओर दौड़ पड़ी और जाकर देखा कि उद्धव जी आ गए हैं। वे सब उद्धव जी को नंद जी के पास ले आई और उन्हें देखकर वह सब भूली न समाती थी। उन सबों ने उद्धव को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी और मस्तक पर दूब और दही का टीका लगाया। यही नहीं, स्वर्ण घट को जल से भरकर उनकी परिक्रमा की। उद्धव के आगमन का समाचार मिलते ही नंद के आंगन में गोपों की बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। गोपों के आने पर उद्धव जी ने सबको भेंटते रहे थे और बैठ गए। गोपियों ने उद्धव के समक्ष जलपात्र रख दिया और उनसे कृष्ण का समाचार पूछने लगे। वे सब वसुदेव, कुब्जा देवी, अक्रूर, बलराम और श्री कृष्ण का सम्यक रूपेण कुशल क्षेम पूछकर उद्धव जी के चरणों को पकड़कर बैठ गई। गोपियों की ऐसी प्रेम विहलता और ब्रजवासियों के ऐसे भाव को देखकर उद्धव जी प्रेम मग्न हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसी आशा नहीं थी कि ब्रजवासियों का प्रेम इस कोटि का होगा। वे मन ही मन कहने लगे कि श्री कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आती कि वह ब्रज के प्रेम को भुलाकर ब्रज बालाओं को योग की शिक्षा देना चाहते हैं। उद्धव से पत्री पढ़ते नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। गोपियों की प्रेम दशा देखकर, यानी उनकी अटल भक्ति और प्रेम के समक्ष उनके ज्ञान का गर्व नष्ट हो गया। उन्होंने इसी प्रकार इधर उधर की बातों द्वारा अपने को बहलाया और अपने नेत्रों से आंसुओं को सुखाया। इसके पश्चात सबको बुलाकर गुरु की भांति सहेज रखे ज्ञान को उपदेश बताना आरंभ किया। उद्धव ने कहा, हे गोपियों, तुम सब विषय वासना और प्रपंच को त्याग कर उस व्रत अर्थात परब्रह्म के चिंतन का पालन करो, जिससे श्रेष्ठ मुनिगण सदैव मनन किया करते हैं और जिसका पार वे नहीं पाते। उद्धव की ऐसी बातों को सुनकर गोपियों की पुतलियां नीचे हो गई, अर्थात उन सबों ने अपनी आंखों को झुका लिया। उनकी मनोदशा ऐसी लता के समान हो गई जिसे पहले अमृत से सींच कर पुनः विष की ज्वाला में दग्ध कर दिया गया हो। तात्पर्य यह है कि उद्धव ने पहले तो मीठी बातें की और ऐसी सुधोपम वाणी द्वारा उन्हें शीतल किया और अब ऐसी कटुता भरी अर्थात ज्ञानोपदेश की बातों से उनके मानस को संतप्त कर दिया। गोपियों ने उद्धव का उत्तर देते हुए कहा कि हम सब तो अबला है अर्थात सामान्य स्त्रियां हैं और योग की युक्तियों को भला हम क्या जाने, योग शास्त्र की गंभीर बातों का क्या समझे। भला श्री कृष्ण के व्रत, उनकी प्रेमोवासना को छोड़कर कौन दीवार पर चित्र बनाकर उसकी पूजा करे, अर्थात हम तो श्री कृष्ण की उपासिका है, आपके निर्गुण ब्रह्म की कौन सी उपासना करे। हे उद्धव, तुम्हारा ब्रह्म तो अज्ञेय, अग्राह्य, अपार आदि रूपों में सर्वोत्तम जाना गया है और जिसका नाम तो आदि निरंजन अर्थात माया रहित है, पर उसे सब प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं। दूसरे शब्दों में जो सुख और दुख विकारों से रहित है, उसे कैसे प्रसन्न रखा जाए। इस ब्रह्म का स्थान तो नेत्र और नाक के अग्रभाग में है, अर्थात जो त्रिकुटी में रहता है। तो ब्रह्म कहाँ निवास करता है? त्रिकुटी में। यहाँ वह तो अविनाशी है और उसका कभी भी नाश नहीं होता, वह सहज ज्योति रूप है। भला हम लोगों का मन वहाँ कैसे टिक सकता है? वह तो घूमकर अपने ठिकाने पर लगता है, अर्थात बलात् यदि इसे ब्रह्मोपासना की ओर लगाते हैं तो यह घूम घूम कर कृष्ण के प्रेम में ही तन्मय हो जाता है। इस भटकाव की स्थिति में इस मन का अन्यत्र जाना संभव नहीं है। भला कोई अपना घर छोड़कर दूसरों को अपना घर कहाँ बताए। भाव यह है कि श्री कृष्ण उपासना को त्याग कर अपना सच्चा उपास्य किसे कहे। अतः उनकी दशा तो उस गृह विहीन की भांति हो जाएगी जो इधर उधर भटकेगा। उद्धव जी तो मूर्ख हैं जो हमें योग की शिक्षा देते हैं। वे हमें भूली अर्थात भ्रमित बताते हैं, अर्थात अज्ञानी समझते हैं, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि वे ही लोग भूले हैं, हम नहीं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव के इस प्रकार दोनों ही नेत्र गोपियों से भी अधिक अंधे हो गए हैं। उन्हें इन दोनों नेत्रों से सुझाई नहीं पड़ता। ठीक ही हैं जो ज्ञान नेत्र से अंधे हैं, जिनकी बाह्य आंखों के साथ हृदय की आंखें भी फूट चुकी है, उन्हें कैसे दिखाई पड़ेगा। जिनके चारों नेत्र फूट गए हैं, उन्हें क्या ज्ञात होगा। ये तो शास्त्रोक्त बातों को समझाते हैं और समझाकर वेदों की बातें हमसे कहते हैं, लेकिन हम इनसे पूछती है, वे क्या पूछती है कि जिस ब्रह्म के आदि और अंत का पता नहीं, जिसके माता पिता कौन है, भला यह तो बताओ कि जिसके चरण और मुख नहीं, उसे ऊँखली में किसने बांधा, बिना चरण के वे कैसे बंधा रह गया, और नेत्र, नासिका तथा मुख विहीन उसने कैसे दही चुरा कर खाया। अर्थात हमारे कृष्ण ने साकार रूप में ये सभी लीलाएं की,
वह निराकार नहीं है। यही नहीं, उन्हें किसने गोद में खिलाया, किसने तुतली वाणी का प्रयोग किया, और दूसरे शब्दों में यह वह निराकार है तो उन्हें यशोदा ने अपनी गोद में कैसे खिलाया और उन्होंने अपनी तुतली वाणी में कैसे नंद और यशोदा को रिझाया। हे उद्धव, ये बातें तो उनके लिए उचित है जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात जो अज्ञानी और जड़ है। लेकिन हम तो सहज भाव से पूछती है, इसका सच्चा न्याय तो तुम्हारे मुख में है। इस सच्चाई का निरूपण तो हमारे ऊपर छोड़ा गया, अर्थात तुम इसका क्या न्याय करते हो। हमारा ये कथन है कि हमने प्रेम अर्थात प्रेम कथा और तुम्हारे नियम अर्थात योग में कौन स्वर्ण है और कौन कांच यानी नगण्य है, कौन तो अधिक महत्वपूर्ण है और कौन नगण्य है। अरे, योग तथा नियम की साधना तो उनके लिए करनी चाहिए जिसे सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके, अर्थात कठिन साधना से मिल सके। लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बात तो भिन्न है, उसे सिर देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुनः गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, तुम्हारी कसम, यह बताए कि योग और प्रेम में कौन उत्तम है। वास्तव में तो प्रेम से होता है, अर्थात प्रेम मार्ग के अवलंब से किसी प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम मार्ग से ही भवसागर से पार लगा जा सकता है। देखा जाए तो सारा जगत प्रेम के बंधन में बंधा है, जहाँ सब प्रेम का नाता है और प्रेम ही से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय ही एकमात्र प्रेम से ही रसमय जीवन का मोक्ष होता है। मोक्ष सदृश आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है। सच्चा और अटल प्रेम ही नंदलाल की प्राप्ति होती है। गोपियों की ऐसी अटल भक्ति और प्रेम को जानकर उद्धव अपने नियम भूल गया और वे श्री कृष्ण के गुणों को गाते हुए कुंजों में आनंद मग्न होकर घूमने लगे। उस क्षण वे गोपियों को चरण पकड़ते हुए कहने लगे कि हे गोपियों, तुम्हारा ये प्रेम धन्य है, तुम महान हो। और कभी प्रेमोन्मत्त होकर दौड़ दौड़ कर ब्रजमंडल के वृक्षों को भेटने लगे, अर्थात गले लगाने लगे और कहते हैं, गोपी धन्य है, गोप धन्य है, और ये वन में चरने वाली गोएं भी धन्य हैं, और वह ब्रजभूमि धन्य है जहाँ श्री कृष्ण विचरण किया करते थे। मैं तो यहाँ गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने आया था, किंतु इसके विपरीत आज गोपियों ने प्रेम का उपदेश मुझे मिल गया। गोपियों से आनंद अर्थात ज्ञानोन्माद यानी ज्ञान के उन्माद से वे भ्रमित थे, लेकिन गोपियों के सच्चे मार्ग से उन्हें शांति मिल गई। इस प्रकार उद्धव जी गोप वेश में कृष्ण के पास मथुरा गए और वे कृष्ण को यदुपति के नाम को भूल गए और उन्हें गोपाल गोसाई कहने लगे। अब ये महत्वपूर्ण है कि उद्धव श्री कृष्ण को क्या कहा करते थे, तो यदुपति यानी या यादवनाथ यदुपति कहा करते थे। लेकिन जब गोपियों का प्रेम उन्हें मिला तब वे कृष्ण को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो गोपाल गोसाई अर्थात गोपाल के गोसाई यानी स्वामी। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि उद्धव ने श्री कृष्ण को किस नाम से अंत में संबोधित किया है, तो गोपाल गोसाई। श्री कृष्ण से कहने लगे कि आप एक बार पुनः ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन दे। तुम भला गोकुल को एक ऐसे सुख को छोड़कर यहाँ कहाँ आकर बस गए। इतना कहकर श्री कृष्ण को भक्त वत्सल जानकर उनके चरणों को उद्धव जी ने पकड़ लिया और वे मन ही मन अपने ज्ञान गर्व से अतिशय लज्जित हुए। उद्धव को अब ब्रज प्रेम को देखते हुए अपनी योग साधना अच्छी नहीं लगती। वे प्रेम में इतने गदगद हो गए कि उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए और उनसे कुछ कहते न बना, उनकी वाणी रुक गई। वे प्रेम विह्वल अवस्था में श्री कृष्ण के समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उनके नेत्रों के प्रेमाश्रुओं को पोंछा और व्यंग्य गर्भित वाणी में कहा, गोपियों को योग सिखाए। देखिए, इसमें प्रबंधात्मक शैली में भ्रमर गीत का कथात्मक स्वारस्य प्रशंसनीय है। योग मार्ग की तुलना में भक्ति और प्रेम व्यंजना के महात्म्य का सहज संकेत हैं। हर्ष, जड़ता जैसे संचारी भाव हैं। ब्रजभूमि गोपिकाओं के मध्य प्रेम संबंध का मार्मिक निरूपण किया गया है। आशा है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक इस कक्षा को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। यह कक्षा न केवल द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह यूजीसी नेट सहायक आचार्य, आरपीएससी सहायक आचार्य तथा यूजीसी नेट सेट जो कि अब होने वाली है तथा अन्य कई परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।